नमस्ते दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बाकी सब कुछ पहले से ही तय होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि होगा वही जो राम चाहे, यानी कि जो भाग्य में लिखा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। आज की यह कहानी इसी सच्चाई को बयां करती है। इस वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। कहानी का शुरुआत होता है बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा बहुत ही प्रताड़ित थे, लेकिन उसको मानते थे कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथों में होता है। वह अक्सर अपने मंत्री से कहते थे, मैं अपनी मेहनत और तलवार के दम पर अपनी ताकत बदल सकता हूँ। उसके दरबार में एक बहुत ही अज्ञान और शांत स्वभाव के मंत्री थे जिनका नाम पंडित दीननाथ था। पंडित जी हमेशा एक ही बात कहते थे, महाराज, इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है पर विधान के लिए लिखा को कोई मिटा नहीं सकता। किसी ने बताया नहीं, जो भाग्य में है वो होकर ही रहेगा। एक दिन राजा को पंडित जी की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने पंडित जी को चुनौती दी, ठीक है पंडित जी, आज मैं आपकी गलती साबित करेंगे। हम एक प्रयोग करेंगे कि राजा की चुनौती। राजा ने अपनी सैनिक को आदेश दिया कि राज्य के सबसे गरीब और लालची इंसान को ढूंढ कर लाया जाए। सैनिक एक ऐसा आदमी को लेकर आया जो जन्म से ही अभागा माना जाता था। उसका नाम सोमू था। सोमू के पास ना घर था ना ही परिवार था और वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। राजा ने पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, यह सोमू है। आज मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। मैं इसे इतना धन दूंगा कि यह रातों रात अमीर बन जाएगा। देखते हैं इस भाग इसे फिर से गरीब कैसे बनाती है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप उस धन दे सकते हो, लेकिन वह धन उसके भाग्य में टिकेगा या नहीं यह समय बताएगा। किस्मत का पंडित दाव। राजा ने सामू को अपने पास बुलाया और उसे हीरा से भरा एक छोटा सा थैली दिया। राजा ने कहा, सोमू, यह ले जाओ। अब तुम्हें कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने नए जिंदगी शुरू करो। सोमू खुशी खुशी वहां से चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी थी। सोमू ने सोचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले इस नदी में नहाकर खुद को साफ कर लेता हूँ, फिर शहर जाकर एक नया घर खरीदूंगा। उसने हीरे की थैली किनारे पर एक पत्थर के नीचे छिपा दिया और नदी में नहाने उतर गया। तभी वहां से एक चील उड़ते हुए निकल कर जा रही थी। उसने लगा कि पत्थर के नीचे कोई खाने की चीज है। उसने फड़ मारकर वह थैली उड़ा ले गई। जब सोमू बाहर आया तो थैली गायब था। वह रोते हुए वापस राजा के पास पहुंचा। राजा की दूसरी कोशिश। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उसने सोचा यह तो इत्तेफाक है। इस बार राजा ने सोमू को सोने का मोहरा से भरा एक कलश दिया और साथ में ही 2 सिपाही भी भेजा ताकि कोई उसे लूट ना सके। सोमू अपने घर पहुंचा। उसने वह कलश अपनी पुरानी झोपड़ी के एक कोने में जमीन में खोद कर गाड़ दिया। उसे लगा अब तो सब सुरक्षित है, लेकिन उसी रात गांव में भयंकर बाढ़ आ गया। सोमू की झोपड़ी बह गई और वह कलश मिट्टी के नीचे कहीं गहरे में घुस गया। सोमू फिर से सड़क पर आ गया। जब राजा को यह पता चला तो वह उसमें पड़ गया, पर उसे अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। भाग का अंतिम फैसला। तीसरी बार राजा ने एक बहुत ही कीमती अंगूठी सोमू को दिया और कहा, इसे बेचना मत, इसे पहन कर रखना, यह सीधे तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। अब इसे सोमू कोई नहीं छीन सकता। सोमू ने वह अंगूठी पहन ली। एक दिन वह नाव से यात्रा कर रहा था। अचानक नाव का एक जोरदार झटका लगा और सोमू का हाथ पानी में गया, जिससे वह कीमती
अंगूठी फिसल कर गहरी पानी में गिर गई। सोमू ने बहुत ही ढूंढा पर वह ना मिला। कुछ दिन बाद राजा के रसोइये ने बाजार से एक बड़ा मछली खरीद कर जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट में वह कीमती अंगूठी निकली। रसोइया वह अंगूठी लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा वह अंगूठी देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत पंडित जी और सोमू को बुलाया। राजा ने पंडित जी के चरणों में अपनी सिर झुका दिया और कहा, पंडित जी, मैं हार गया। मैंने सोमू को अमीर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह धन घूम फिरा के वापस मेरे पास आ गया। वाकई भाग का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सोमू को वह धन नहीं मिला क्योंकि शायद उसके भाग में उस समय वह सुख नहीं लिखा था, लेकिन राजा को यह सीख मिल गई कि अहंकार व्यर्थ है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत हमारा धर्म है, लेकिन अगर मेहनत के बाद भी परिणाम हमारे हक में ना हो तो सुखी नहीं होना चाहिए। यदि याद रखो, विधाता की योजना हमारी योजना से कहीं बड़ी होती है। जो आपके भाग्य का है वह आपके पास आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आपके पास आकर भी आपका नहीं होगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आया होगा। अगर आप भी भाग और कर्म में विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।